पूरे हॉस्पिटल पे ये गाज गिरना चाहिए, उनके सारे स्टाफ्स पे, सारे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा गलती है। कोई एक दिन में कुछ नहीं करता है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ पहले भी, कुछ क्रिमिनोलॉजी में हमें यही पढ़ाया जाता है कि ये तो मानसिक चीज़ें हैं, मेंसरिया है। अब आप गिल्टी माइंड को कैसे सुधारिएगा लॉ पढ़ा के? नहीं। अब फैक्ट्स ही चेंज हो जाएगा तो सीबीआई क्या प्रूफ करेगी? जो ये बंगाल का केस हुआ है, इसमें गैंग रेप का मामला सामने आ रहा है। जैसे जैसे फैक्ट्स खुल रहे हैं तो लोग बता रहे हैं, एक व्यक्ति का नाम सामने आने से अगर पूरा का पूरा मीडिया उस पर चढ़ जा रहा है तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एडवोकेट हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो भी कहीं ना कहीं एलिगेशन पे अभी है, उस पर अभी उसको जस्टिस नहीं मिल गया है या उसको अभी डिक्री नहीं मिला है, तो अभी बस एलिगेशन लग रहा है। और बहुत सारे लोगों का सीमेन भी प्राप्त किया गया है, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट खुल के आ रहे हैं, कितना सच है कितना नहीं तो वो तो वहाँ की पुलिस और वहाँ के एडवोकेट्स ही जान रहे होंगे। लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि ये गैंग रेप का मामला है, और गैंग रेप ये सब जो चीज़ें हैं, अब इसमें वही बात है ना कि ये तो मामला ट्रायल का ही है, कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? लेकिन अपराधी तो कह रहा है कि मैंने ही अपराध किया, मुझे फांसी दे दो, लेकिन इसके पीछे लगते हैं और भी पूरा तंत्र काम कर रहा है। तंत्र काम कर रहा है या फिर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें शामिल है, कितने लोग शामिल हैं नहीं हैं, ये कैसे हम लोग सीधा एक बार में बोल सकते हैं? और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक ही लाइन पे काम करता है कि 99% जो लोग हैं, जो हमारे जो क्रिमिनल्स हैं या जो भी एक्यूज्ड हैं, वो छूट जाने चाहिए, लेकिन एक को भी सज़ा नहीं होनी चाहिए जो इनोसेंट है। तो इसी इनोसेंट को बचाने के चक्कर में हमारा जो सिस्टम है ना वो देर से चलता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अक्यूज्ड हैं वो बच जाते हैं। देखिए, कहते हैं ना लोग कि ये तो इसको तो बहुत सज़ा मिलना चाहिए था, बट ये बच कैसे गया, इसको बेल कैसे मिल गया? तो उसके पीछे का बस एक ही लीगल तथ्य यही है कि अगर आपका 10% भी, अगर बोलने वाली बात है, 10% जैसा कुछ फैक्ट नहीं है, मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर जजेस को डाउट रहता है, रिजनेबल डाउट, कि ये जो पर्सन है ये उस जगह पे नहीं था या इसने नहीं किया, या डाउट है, तो फिर उसको छोड़ ही दिया जाता है। क्योंकि वही बताया गया कि हमारा पूरा लीगल सिस्टम जो है वो एक ही लाइन पे चलता है। 99% जो लोग हैं वो भले छूट जाएं, लेकिन एक भी इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई रेपिस्ट है लेकिन वो नाबालिग का तथ्य पेश करके कोर्ट में छूट जाते हैं, तो ऐसे लोग लगता है कि समाज में रहने के लायक है, ये कानून की कमी लगती है आपको? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए ही है और उनके अपराधों को ही ये देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा देख सकते हैं वेपन की तरह काम कर रहा है। और हाँ, ये भी है कि रिजनेबल ग्राउंड लिया जाता है। हम तो देखिए, जजमेंट जो है ना वो 1-2 पेजेस का नहीं होता, हमें बड़े बड़े मोटे बुक पढ़ने पड़ते हैं, उसमें जजमेंट बहुत धीरे धीरे एक एक लाइन में लिखा रहता है कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचा, बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को लेके किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर पूरे प्रोसीडिंग्स में थोड़ा सा भी डाउट रहता है, मेरा बस ये कहना है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स है उसमें बस एक ही चीज़ को मानता है कि जिसका भी अगर रिजनेबल डाउट, हल्का सा भी डाउट है कि ये शायद बच्चा जो है ये उस माइंड में नहीं डेवलप्ड है, 17 साल का भले है लेकिन शायद ये नहीं उतना डेवलप्ड था जितना कि बड़ा क्राइम इसने किया है, तो वो छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन अगर वो 12 साल का ही बच्चा है और ये प्रूव हो जाता है, अब तो ये हमारे ऊपर, एडवोकेट्स के ऊपर है कि हम लोग कितना प्रूव कर पाते हैं। अगर हम लोग प्रूव कर देते हैं कि नहीं, ये जो बच्चा है इसका दिमागी जो क्षमता है वो बहुत डेवलप था, वो अपनी उम्र से ज़्यादा था, ये प्रूव अगर हो जाता है तो फिर उसको सज़ा मिलेगा। तो ये उम्र का सिर्फ नहीं होता है। हम लोग आम जनता जो है बस ये समझती है कि एक लाइन में ही शायद जो है ना जजेस जो हैं सज़ा को ख़त्म कर दिए, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा लीगल प्रोसीडिंग्स में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो चेंजेस को, जो जजमेंट को चेंज कर देते हैं, जो हम लोगों को नहीं पता होता है। दिल्ली में जो बहुत बड़ा कांड हुआ 11/12 में, निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बाद कानून में संशोधन किया गया, नए कानून बनाया गया ताकि रेपिस्ट छूट ना पाए, सज़ा मिल सके। इसका लगता है असर हो पाया या कानून ही बन के रह गया? असर तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से 2012 में निर्भया कांड हुआ था उस समय लगभग डेटा अगर बहुत सही नहीं हो तो सटीक नहीं हो तो फिर भी 24,000 तक का केस जो है ना वो सालाना रेप का मामला जो है दर्ज किया जा रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बीते कुछ सालों में ये 34,000 तक भी गया है और 40,000 तक भी गया है। ज़्यादातर मामले तो दर्ज ही नहीं होते। हाँ, और जब नहीं हो रहे तब ये स्थिति है। तो जब सभी मामले दर्ज होंगे तो क्या होगा? क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो नहीं करते हैं, वो इन चीज़ों को लेके भूल जाते हैं। या अगर किसी का मर्डर ही हो गया, जैसे कि अभी ये हुआ है, रेप के बाद मर्डर हो गया है, तो लोग उतना नहीं तहकीकात करते हैं। गांव में, छोटे कस्बों में अगर जो ये हो रहा है वो तो आ ही नहीं रहा है लाइमलाइट में। तो बड़े बड़े शहर और पढ़े लिखे लोग हैं जो कि इस बात को मुखर होकर बोल रहे हैं, उनके मम्मी पापा जो हैं वो तो
कोई भी किसी के साथ अगर ये हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा ही, लेकिन आसपास के लोग इतने एक्टिव हैं कि वो मुखर होकर आके सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, वो ये भी तो सोसाइटी एज अ सोसाइटी कितना अच्छा बात है कि वो लोग आगे आ रहे हैं। और सही, और सबसे बड़ा बात ये है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट होता है तो ज़रूरी ये नहीं है कि जिसके साथ हुआ है अकरीब पर्सन वही जाके केस करे या उसके मम्मी पापा या कोई रिलेटिव ही करे, कोई भी पर्सन जाके केस को फाइल कर सकता है, कोई भी पर्सन। तो हम लोग एज अ सोसाइटी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके साथ भी गलती होता है, विक्टिम जो होता है, विक्टिम को एज अ सोसाइटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी जाके केस फाइल कर सकता है, तो हम लोगों को सजग रहना होगा। कई इंटेलेक्चुअल लोग ये तर्क देते, जैसा आपने भी दिया, कि लड़कियों को अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करनी होगी जो शिक्षा से होगा, लेकिन वो तो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, वो अपने जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ सेफ नहीं थी, तो सड़कों पर कैसे लड़कियाँ सेफ हो पाएंगी? ये अगर बात कहा जाए तो वही बात है ना कि हम लोगों को एज अ सोसाइटी काम करना पड़ेगा। हम लोग अगर सजग रहेंगे, हम लोग अगर कैरेक्टर्ड में रहेंगे, हम लोग अगर मोरल एथिक्स को लेके चलेंगे, सिर्फ ऐसे ही ज़िंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग सब अपना अपना पेशा करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी अब जाके अपना प्रेस का काम कीजिएगा, हम भी जाके कहीं ना कहीं पढ़ाई करेंगे और वकील बनेंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ ख़राब माहौल ना हो, ये हमारा जिम्मेदारी है। और अगर उस हॉस्पिटल में ये कांड हुआ है या उस जगह पे हुआ है, तो उस लड़की के साथ जब ये हो रहा होगा या होने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी जो वहाँ के लोगों ने इग्नोर किया होगा, क्योंकि कोई एक दिन में कुछ नहीं करता है। कहीं ना कहीं क्रिमिनल माइंडेड लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ पहले भी कुछ एक्शंस के थ्रू करते हैं, पता चलता है, और हम लोगों को नज़र रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अब अगर उसके साथ ये ऐसा हो गया और अब तो वो जीवित भी नहीं है, तो अब उस लड़की पे ब्लेम करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो खुद डॉक्टर थी, वो तो खुद पढ़ी लिखी लड़की थी। एज अ सोसाइटी हम लोग यहाँ हार जाते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी हम सही होते तो उस लड़की के साथ ये गैंग रेप नहीं होता, जहाँ 8, 10, 12 लोग शामिल हैं, यानी 8, 10, 12 लोग का कोई मोरल, कोई एथिक्स, कोई कैरेक्टर नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या वो पकड़े जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या उनको कुछ नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो एज अ सोसाइटी हम यहाँ फेल करते हैं, और हमें ये अपने माता पिता से ही सीखने को मिलता है कि हमें कैसे समाज में रहना है। हम अपने भाई बंधुओं को सिखा सकते हैं, और हम अपने हस्बैंड को सिखा सकते हैं, हम अपने बेटों को सिखा सकते हैं, अपने पिता से सीख सकते हैं, अपने पिता से सिखाए जा सकते हैं। तो ये हमारा कानून से ज़्यादा परवरिश पे ही ध्यान दिया जा सकता है, कि कानून तो सबको पता था। रेप के क्या चार्जेस हैं, 10 साल तक का सज़ा हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, लेकिन ये सभी चीज़ें पता होने के बाद भी तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। और वहाँ जो लोगों ने किया वो सभी भी पढ़े ही लिखे थे, वो सभी भी डॉक्टर और कहीं ना कहीं क्वालिफाइड ही पर्सन थे। तो क्वालिफाइड पर्सन जब ऐसा कर रहे हैं, यानी उनको सब चीज़ पता था। एज अ सोसाइटी हम यहाँ फेल करते हैं, एज अ हम अपब्रिंगिंग फेल कर जाते हैं। और ये सब चीज़ जो है क्रिमिनोलॉजी में हमें यही पढ़ाया जाता है कि ये तो मानसिक चीज़ें हैं, मेंसरिया है। अब आप गिल्टी माइंड को कैसे सुधारिएगा लॉ पढ़ा के? नहीं, उसको तो शुरुआत से ही सुधारा जा सकता है। हमारे अपब्रिंगिंग में ही चेंजेस होगा तो शायद अगर मान लीजिए कोई लड़की है, आपको सुन रही हो, उसको वर्क प्लेस पे उसके साथ हरासमेंट हो रहा, कई लड़कियां ऐसे मिलते हैं ग्राउंड पे, वो कहती है हमारा बॉस ही हमारे हरासमेंट का कारण बन रहा है, और हम अगर कंप्लेन करें तो हमें जॉब से बाहर कर देंगे, और वो ऐसा करेंगे कि हमें कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। तो फिर ऐसी लड़कियां क्या करी फिर? नहीं, ऐसा तो बहुत जगह हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोगों को वही बात है ना कि इतना लड़की को पहले तो काम नहीं करने मिलता है। आज जब वो बाहर निकल कर पढ़ लिख कर जब काम करने जा रही है तो उसके साथ ये हो रहा है। माता पिता अब रोकेंगे, चीज़ और उनके लिए मुश्किल थी ही, और ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ मेरा उन सभी महिलाओं की तरफ कहना होगा कि आप सजग रहिए कि आसपास क्या हो रहा है, और कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो आप कर रही हैं वो आपकी जान से, आपकी इज़्ज़त से बड़ा नहीं है। और आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए। कम पैसा भी होगा, लेकिन अगर आसपास के लोग अच्छे होंगे तो शायद आप बिना डर के जिएंगे, और आप जब बिना डर के और बिना किसी भी परेशानी के जिएंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छा करेंगे अपने फील्ड में। तो वैसी जगहों को छोड़ना ही अंतिम मेरे तरफ से राय होगा कि आप अपने आसपास देखिए, मुखर होकर बोलिए, लोगों से बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बात बढ़ाने से बिगड़ जाएगा तो वहाँ पे बिल्कुल भी बात मत बढ़ाइए, वहाँ से हट जाइए, क्योंकि वहाँ से हट जाना चुपचाप ही ज़्यादा अच्छा होगा। और कहीं ऐसा जगह काम कीजिए जहाँ के लोग अच्छे हों, जहाँ आपका बॉस अच्छा हो, जहाँ आपके कलीग्स अच्छे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग दिन का 10 घंटा 8 घंटा वहीं बिता के घर आते हैं, और अगर वही अच्छा प्लेस नहीं है तो हम लोग वहाँ क्यों काम कर रहे हैं?
एक क्या मजबूरी है, बहुतों का मजबूरी होगा, हम समझ सकते हैं, क्योंकि मजबूरी पैसा कमाने का मजबूरी है, अपना परिवार चलाने का मजबूरी है। पहले तो इतना बड़ा बात है कि वो खुद कमा रही हैं, तो ये पहले इतना मुश्किल फेस करके आई हैं, अब वो छोड़ देंगी तो एज अ सोसाइटी क्या होगा। मत सोचिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, आप अकेले रह जाएंगे, और जब आपके साथ कुछ हो ही जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो बस अपने आसपास के लोगों को देखिए, और लड़कियों में सिक्स सेंस होता है, हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन लड़का किस नज़र से देख रहा है या उसका वाइब्स कैसा है। तो हमारा हमेशा सिक्स सेंस जो है वो पब्लिक प्लेस में थोड़ा सजग रखना होगा, एक्साइटेड रखना होगा, कि भाई पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर लड़की या लड़का जो है, जो नहीं सही सोच रहा है हमारे लिए, और हम उसी के साथ हर समय हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से दूरी बनाना ही एक अल्टीमेट नज़रिया है मेरे तरफ से, क्योंकि वहाँ से भागना ही एक उपाय है ना, हम क्या कर सकते हैं। और जब बंगाल में जैसे हुआ, आए दिन ऐसे घटना आते रहते हैं, सब कैंडल मार्च लेकर निकलेंगे, फिर से घटनाएं आएंगी, इसमें सिस्टम का कितना बड़ा दोष मानती है आप? सबसे बड़ा सिस्टम का ही दोष हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम लोग जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, तो उसमें यही समझते हैं कि सोसाइटी में जो गवर्नमेंट है उसका ही सबसे बड़ा रोल है। सोसाइटी जो है, जो गवर्नमेंट है सोसाइटी में, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम क्या एक्ट करेंगे वो पूरा रेगुलेट करती है। आज जब बीएनएस और बीएनएसएस और भारतीय साक्षरता अधिनियम को जब चेंज कर दिया जाता है, तो हमारे एक्ट्स बदल चुके हैं, सेक्शंस चेंज हो चुके हैं। अब आप जाके जब केस को करवाइएगा तो वहाँ पे सेक्शन अलग हो जाएगा। पहले 375 था, अब आ जाएगा 61 से लेकर 74 तक आप जाइएगा तो आपका सेक्सुअल ऑफेंसेस रहेगा। तो 64 से लेके अब जब इतना सारा सेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमारे एक्शंस को वो चेंज करने का कोशिश किया जा रहा है। अब हमारे एक्शंस को कौन चेंज कर रहा है? हमारा गवर्नमेंट, हमारा लेजिस्लेचर चेंज कर रहा है। तो सारा पावर तो उसके हाथ में है। वो चाहेगा तो वो हमारी सोसाइटी को अच्छा बना सकता है, और वो चाहेगा तो हमें रेगुलेट कर सकता है, हमारे एक्शंस को रेगुलेट कर सकता है। ज़रूरत ये है कि जो वर्क प्लेस पे कहीं भी थोड़ा सा भी अगर कुछ इस तरीके का मामला सामने आता है, तो वहाँ एक्शन ज़्यादा बड़े तरीके से लिया जाना चाहिए। अब जैसा ये मामला सामने आया, तो पूरे हॉस्पिटल पे ये गाज गिरना चाहिए, उनके सारे स्टाफ्स पे, सारे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा गलती है। बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं छुपाने का मामला ही होगा, इसीलिए उसे सुसाइड का रूप दिया गया। जहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं वहीं उसको दूसरा रूप दिया जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी यही है कि एज अ सोसाइटी, एज अ लेजिस्लेचर कुछ बड़ा रोल, बड़ा एक्शन ले, कुछ बड़ा लॉ बनाए जो रेगुलेट करे, और कहीं ना कहीं फिर तभी शायद कुछ हो पाएगा। हम लोग तभी कुछ शायद लड़कियों को कुछ न्याय दिला पाएंगे। गवर्नमेंट बात करे कि हम इसका सीबीआई जांच करवाएंगे, पेरेंट्स को न्याय मिलेगा, ममता बनर्जी ने भी ये कहा। सीबीआई लगता है जस्टिस दे पाते हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो सीबीआई लास्ट में कुछ निकला नहीं सीबीआई इंक्वायरी का। सीबीआई इंक्वायरी, देखिए सीबीआई पे हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा सकते। सीबीआई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, और कहीं ना कहीं वहाँ लोग जो जाते हैं वो बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, और वो बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ जो हमारे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो वो अपने स्तर से तो सही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पावरफुल लोग होते हैं जो कि वहाँ के साक्ष्य को चेंज कर देते हैं, फैक्ट्स को चेंज कर देते हैं। अब फैक्ट्स ही चेंज हो जाएगा तो सीबीआई क्या प्रूव करेगी? तो अभी जैसे अब ये केस हुआ है, अब ये लाइमलाइट में इतना आया है, तो बड़े बड़े लोग लगे हुए होंगे आज रात भर दिन भर, उनका तो यही काम ही होगा कि कैसे चेंजेस किया जाए वहाँ के, क्योंकि एक फैक्ट भी चेंज होगा ना, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा जो पनिशमेंट है वो चेंज हो जाएगा। इतना पावर रखता है, तो फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन ही फिर चेंज हो जाएगा। फिर वही है, जजेस जो हैं वो, अब जजेस का काम है जो आपके पास प्रेजेंट किया गया उस पर जजमेंट दीजिए। जजमेंट पहुंचने तक में ही बहुत सारा चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से नहीं मिल पाता है।